हेलो गाइस, मैं ब्रिजेश कुमार आप लोगों को पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कल बात किए थे कि रेशियो के बाद अपोजिट एंगल के बाद हम बात किए थे किंग फार्मूला और क्वीन फार्मूला, ठीक है ना। और इसके बाद बात करने के बाद हम लोग जाने थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने उसके मान होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसके आगे हम जानते हैं, ठीक है, कि फार्मूला कैसे डेरिवाइव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं कि पूरक कोण, आप लोग को पता होगा कि पूरक कोण होता क्या है। आप लोग को पता होगा कि पूरक कोण क्या होता है, ठीक है ना। पूरक कोण देखिए वैसा कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो, 90 डिग्री होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ से हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज कैसे करना है, देखिए इसका वो यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा करेंगे। देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि θ1 + θ2 = 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए θ1 + θ2 = 90 डिग्री। यहाँ पे हमने बोला क्या है, इस परिभाषा को देखिए, वैसा कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण यानी θ1 + θ2 = 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए θ1 का मान 10 डिग्री निकालना, अगर आपको पूरक कोण का मान निकालना हो, ठीक है ना। तो देखिए पूरक कोण का मान निकालना हो तो 90 में से हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, 10 को घटा देंगे, 80 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए 40 में से अगर 40 डिग्री का पूरक निकालना होगा तो 90 में से हम क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे, यानी 50 डिग्री हमारा आ जाएगा ना। देखिए इसी प्रकार हम ऐसे अगर एग्जांपल के फॉर्म पे समझ सकते हैं। θ1 का मान हमारे पास कितना है, देखिए θ1 + θ2 = 90 डिग्री। यहाँ पे θ1 का मान 10 डिग्री है और प्लस θ2 = 90, यहाँ पे लिख सकते हो θ = 90 डिग्री, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे θ2 = कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, हमारे पास मान इसका आ जाएगा। आप ऐसे पूरक कोण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, केवल पूरक कोण का मान पूछा, 1 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पूरक कोण समय क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, हमने ये पढ़ा है। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ था, रेशियो का शादी हो गया, साइन cos tan cot और sec cos का शादी हो गया था। दूसरी बात जब इसका शादी हो गया था तो उसके ऑपोजिट एंगल साइन का होता है cos का होता है sec, cot का होता है tan, ऐसा हम समझ लिए थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, शादी के बाद इसका हो जाएगा तलाक, ठीक है ना। अब देखिए साइन, देखिए 90 - थीटा, देखिए साइन 90 - थीटा, हम जानते हैं अभी हम पढ़े थे कि साइन के जो वाइफ थी, ठीक है ना, साइन के जो वाइफ थी क्या थी, कॉसेस का थी, कॉसेस थीटा, और कॉस के जो वाइफ थी, कॉस का जो वाइफ थी सेक थीटा थी, ठीक है ना, और टेन के जो थी वो कॉट थीटा थी। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो गया, ठीक है ना, जानता है ये दिक्कत होती रहती है अपनी लाइफ में, तो ऐसे परिवर्तन हो गया, साइन का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए अब तलाक हो के और इसका शादी हो गया, देखिए दूसरे किसी से, अब साइन का वाइफ थी कॉसेस, अब हो गया साइन के बदले क्या हो गया, कॉस। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक बार और, अब हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, जब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे देखिए cos 90 - थीटा, ठीक है ना, cos 90 10 लेते हैं, ठीक है ना, 10 90 - थीटा, ये 10 90 - थीटा, 10 के देखिए 10 के वाइफ जो है कौन है, cot है, लेकिन ये 10 ये कभी नहीं बदलता है, 10 का क्या होता है, कोटे होता है, क्या होता है, कोटे होता है, यानी साथ साथ रहते हैं, क्या रहते हैं, साथ साथ, यानी आप कह सकते हैं बोलता है हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो, ऐसे कंसेप्ट निभाते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे हम cot 90 - थीटा को लिख सकते हैं 10 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास एक और जो फॉर्मूला होता है cos 90 - थीटा होता क्या है, sec थीटा। अब बताइए sec cos का हो गया sec, यहाँ पे देखिए परिवर्तन हो गया, तलाक हो गया इन लोगों का, साइन का तलाक हो गया cos से, शादी कर लिया cos से, cos अब सेम उसका उल्टा, 10 जो था ये साथ रहेंगे, साथ जन्म तक ले, 10 ये सेम दोनों,
कॉसेस और साइन ये दोनों बदल गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनके बाद हम इस पे सवाल कैसे लगाएंगे, और हर फॉर्मूला पे आप लोग को हर वीडियो में सवाल मिलता रहेगा, ये कौन से सब फॉर्मूला पे कौन से सवाल को लगाना है आप लोग को इस प्रकार देखिए, ठीक है। देखिए अब इस फॉर्मूला पे हम सवाल को कैसे सेट करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए इसको। देखिए हमारे पास है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, इस पे सवाल लगाना है। अब इसमें हम सवाल कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे, या तो देखिए इसमें दो कामों को करना रहता है, या तो साइन को बदलिए या तो कॉस को बदलिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले देखिए आप लोग को हम साइन को बदल के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम इसका करेंगे, देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक स्टेप यहाँ पे साइन 18 डिग्री, तो यहाँ पे 18 है ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए साइन 90 माइनस 18 यानी जो थीटा है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा का जो क्रम कर 18, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे देखिए कॉस कितना है 72, कितना है जी 72 डिग्री। आप देखिए थोड़ा सा इस साइन के साइन 90 में से 18 को घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, यानी 72 डिग्री। नीचे भी क्या है, अब यहाँ पे देखिए एक और 72 तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे, साइन 90 में थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या cos थीटा, तो cos 72 डिग्री बटा में क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री, cos से cos बर्बाद, ठीक है ना, 72 से 72 बर्बाद हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे देख लिए इस प्रकार आप इस फॉर्मूला पे लगाइएगा, ठीक है ना। देखिए अब इस पे इस सवाल को हम कैसे लगाने वाले हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो ध्यान देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, उसमें साइन को चेंज किए थे, इसमें हम किसको चेंज कर दे रहे हैं cos को। देखिए यहाँ पे cos के cos 90 के 90 लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर हम रख देंगे कितना 48, ठीक है ना, माइनस साइन कितना 42। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे cos 90 में थीटा क्या होता है साइन 90 में से 48 घटेगा तो 42 डिग्री, माइनस साइन यहाँ पे बगल में क्या है 42 डिग्री, माइनस का माइनस इसको यहाँ पे कर दिए, 42 से 42 घट गया, आ गया हमारे पास कितना 0, ठीक है ना। इस प्रकार आप सवाल को लगाएंगे। देखिए चलिए इसके बाद देखते हैं हम एंगल को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज हो, लड़का सुन को ये पता नहीं रहता है कि बी कहाँ है और हमारा क्या है, बी को हम जिसके बाद आर बोलते हैं और पी को बोलते हैं लंब बोलते हैं और खंड को हम एच बोलते हैं, ये सब होते कहाँ पे हैं, उनकी पहचान सबसे पहले बड़ी चीज है कि कर लिया जाए, न तो कंफ्यूजन में लड़का ए को बी को पी मानकर ऐसे ही बैठा रहता है, गलती करते रहता है। उस गलतियों को खत्म करने के लिए यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, देखिए इसका नाम अगर हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका नाम हम सी रख देते हैं, यहाँ पे देखने को हम मिल रही है, देखिए ध्यान रखिए कि हमारे पास है, इसका नाम है हम बोलते हैं इसको पी। सिंपल तरीका से पहले बात हम ये पी बोलेंगे, पी बोले तो लंब, ये हमारा लंब है, इसे बोलते हैं क्या कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण यानी एच है। ऐसे बोलते हैं क्या आधार, क्या है हमारा आधार, यानी ये हमारा बी है, ये तो हमारा बी है। उसके बाद जनरली क्या है, देखिए इसको तो ये बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको हम पी, इसको बी, इसको एच हम मान रहे हैं, लेकिन बशर्ते मान कब बदलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए थीटा, थीटा नहीं तो हमारा 90 ये है, ठीक है ना, यहाँ पे हम थीटा रख दिए, तो इस केस में भी थीटा यहाँ पे रख रहे हैं, तो सामने वाला लंब होगा, ये वाला लंब होगा। अच्छा अब ये लंब होगा तो ये आधार हो गया। कर्ण कब नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी बदल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे सामने का, देखिए सामने का हो गया लंब, ये हमारा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण, सामने का लंब ये आधार हमारा, सामने का देखिए लंब ये हमारा आधार, ये कर्ण, इतना क्लियर है। अब देखिए अब फर्स्ट रीजन में अगर यहाँ पे थीटा नहीं है तो लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लेकिन यहाँ पे थीटा हो गया था, सेम कंडीशन लंब आधार कर्ण, क्योंकि सामने का थीटा तो ये आधार ये कर्ण। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे देखिए, अगर थीटा अगर यहाँ पे रख दिया जाए, थीटा यहाँ पे रख दिया जाए, तो थीटा जहाँ पे रख दिया उसके सामने का हमने क्या बोला था लंब होगा, थीटा रख दिया जाए तो उसके सामने क्या होगा लंब होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। थीटा होगा तो उसके सामने का लंब होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे थीटा है तो सामने का क्या हो गया लंब। अब यहाँ पे क्लियर ये होगा, देखिए ये हो गया, अब आधार था तो ये क्या हो जाएगा लंब, और जब ये लंब होगा तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक आधार, ठीक है ना। कर्ण कबो नहीं बदलता है, कर्ण कबो नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी क्या रहता है वैसा है कि वैसा ही रहता है, कर्ण कभी क्या रहता है वैसा कि वैसा ही रहता है, ठीक है ना। और चलते हैं इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल को बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए
एक छोटा सा सवाल का हम बात करेंगे। देखिए हमारे पास एक हमारे पास क्या है, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी हम रख दिए, यहाँ पे हम रख दिए 3, यहाँ पे रख दिए 2, यहाँ पे रख दिए 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर हमने पूछ दिया ऐसे ही पूछा, पहले शुरुआत करते हैं, पहले शुरुआत अच्छा तो अंत भी अच्छा ही होता है, ठीक है ना। साइन का अनुपात क्या होता है, p/h, साइन का अनुपात क्या होता है, p/h। अब बताइए इसमें कौन होगा बाबू, p इसका हो जाएगा, p हमारा 2 होगा, क्या होगा 2, यानी हमारे पास 2, h का मान हमारा ये है 3, इसका मान अगर निकालना होगा साइन का मान, तो पहले अनुपात रखेंगे, अनुपात रखने के बाद हम क्या करेंगे, अनुपात रखने के बाद जो p रहेगा p के जगह पर और h रहेगा h के जगह पर, यानी जो जहां रहेगा वहां पर हम यह रख देंगे, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या है, cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। अब देखिए कितने बच्चों को दिक्कत ये होती है कि ये b/h अनुपात याद रखने की दिक्कत होती है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक अपना सकते हैं आप लोग, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए p पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, क्या हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, पंडित देखिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या तो एक और तरीका है आप इसको बोलने के लिए, एक और है, पाकिस्तान भूखा पड़ा है हिंदुस्तान हरा भरा है, कैसे बोलिएगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा है हिंदुस्तान हरा भरा है, ठीक है ना, इस टाइप का आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट में रख दीजिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन के उल्टा क्या होता है, यानी पत्नी इसकी क्या होती है, कोसेस थीटा। उसके बाद साइन यहाँ पे होता है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये होता है हमारा क्या, टेन थीटा, टेन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई साहब, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पे पढ़िए देखिए साइन थीटा का क्या होता है, p/h, सेम इसके उल्टा पढ़िए, कोसेस का क्या होगा, h/p, कॉस का क्या होता है, v/h, कॉस के जो वो है क्या है, सेक थीटा का h/v, ठीक है ना, और टेन थीटा का p/b, और इसका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, v/p। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सवाल में बात करते हैं, देखिए आ जाइए, देखिए cos थीटा बराबर हमारे पास b/h होता है, b का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, बताइए, b का मान हमारे पास 1 है, क्या है 1 है, h का मान हमारे पास कितना है, देखिए तो 3 है, 3 ले आकर रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए sin cos, cos के बाद क्या हमारे को बात करेंगे, sin cos tan की बात करेंगे, tan थीटा का जो अनुपात है क्या है हमारे पास, देखिए p/b, और p का मान हमारे पास कितना है, 3 है, क्या है 3, तो 3 ले जाकर रख देंगे, b का मान कितना है हमारे पास 1। अब बताइए 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 ना आएगा जी, अच्छा चलिए, टेन के बाद क्या होगा हमारा कॉट के, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या, देखिए इसको उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा, यानी b/p होगा, तो b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमारे पास है 1, अब p का मान हमारे पास कितना है 2, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं इसका मान, देखिए कॉट के बाद हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा का अनुपात निकालेंगे, सेक थीटा का अनुपात होता है क्या, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, यानी cos का, cos थीटा बराबर b/h होता है, तो h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा, ठीक है ना। तो h का मान हमारे पास कितना है भाई साहब लोग, देखिए 3 है, क्या है 3, अब b का मान कितना है जी 1, फिर से भाग दोगे तो कितना है 3 आ जाएगा, यानी h/b हो गया। अब लास्ट में है कोसेस थीटा बराबर होता है क्या, h/p। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, h का मान भाई साहब 3 है और p का मान कितना है जी, यहाँ पे 2 है, p का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक ले सवाल बनाने में, ठीक है ना, समस्या कोई उत्पन्न नहीं हो सकती है।